नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। इसके लॉर्ड होते हैं शनि देव और इनके देवता यानी कि डीटी होते हैं मित्र। इन मतलब मित्र देव होते हैं और इनको सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। ये नक्षत्र वृश्चिक राशि में पड़ता है। इसका सिंबल होता है लोटस यानी कमल का फूल। और अनुराधा नक्षत्र का मतलब अगर कहा जाए एक तरीके से तो राधा का अनुसरण करने वाला यानी कि कृष्ण को कह सकते हैं हम एक तरीके से। तो राधा का मतलब हम निकालते हैं यहाँ पे कि जो कंप्लीटनेस होती है, होलनेस होती है, यानी संपूर्णता को पाने की कोशिश करने वाला, तो वो अनुराधा नक्षत्र में व्यक्ति होता है उस तरीके का। तो इनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी और आंखें बहुत चमकीली होंगी। मतलब आपको इनके फेस में आंखें बहुत अलग दिखाई देंगी, अलग से ही दिखेंगी। चेहरे पर एक भोलापन होता है। फ्रेंडशिप करते हैं। ये एक नक्षत्र ही है दोस्ती का, क्योंकि इनके देवता ही है मित्र देव। तो ये लोग बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्त इनके बहुत होते हैं और दोस्ती से ये लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ते हैं। तो इसलिए ये ऐसा दोस्ती से रिलेटेड एक नक्षत्र है ये अनुराधा। अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए इन्हें इसीलिए हमेशा, क्योंकि वही है जो इनकी लाइफ को आगे ले जाते हैं। ये प्रेमी स्वभाव के होते हैं और स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, क्योंकि एक शनि का नक्षत्र है तो लाइफ में स्ट्रगल तो होगा ही होगा। तो और विपरीत स्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। इन्हें स्ट्रगल करना एक तरीके से कहिए तो पसंद आ जाता है। ये सिर्फ अच्छा लगता है कि मैं स्ट्रगल करूँगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, तो ये और स्ट्रगल करते हैं और मेहनत करते हैं। बहुत अटैच्ड नहीं होते, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए ये थोड़े इमोशनल भी कम होंगे। ये सैटर्न की क्वालिटीज़ इनमें आ जाती हैं, तो ये अटैचमेंट नहीं होता। हार्ड वर्किंग होंगे, काम करना है, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है किसी की, या किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है पीठ पीछे। जो काम की चीज़ें एक तरीके से बोलते हैं ना कि नो नॉनसेंस पर्सन, तो उस तरीके के लोग होते हैं ये, कि मतलब कोई भी इधर उधर की फालतू बात इन्हें करना पसंद नहीं है। कुछ लोग जैसे गॉसिप्स कर रहे हैं, ये नहीं करते। इन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। लग्जरी चाहिए तो, लेकिन उसके पीछे नहीं भागते हैं। काफ़ी सिंपल लिविंग होते हैं। शोर शराबा नहीं पसंद, पार्टीज़ में जाना नहीं पसंद। सिंपल लोग होते हैं, बस अपने गोल को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए लोग इनको थोड़ा एरोगेंट और एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, अकड़ू समझ लेते हैं। लेकिन जब इनसे लोग मिलते हैं तो इनसे जो दोस्ती लोगों की होती है वो किसी और से हो भी नहीं पाती। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और काफ़ी बुक्स पढ़ना इन्हें पसंद होता है। बुक्स ही इनके दोस्त बन जाती हैं कभी कभी तो। और फ्री सोल होते हैं, इंट्रोवर्ट देखे गए हैं अधिकतर, और अपने काम को लेके बहुत ही फोकस्ड होते हैं। इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, पर कभी कभी देखा गया कि बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत करते हैं, स्ट्रगल बहुत आता है लाइफ में। तो बीच बीच में इनको निराशा भी होती रहती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे से चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। इस तरीके का भी इनके साथ होता है। रिजिड हो जाते हैं, खड़ूस हो जाते हैं धीरे धीरे, और इनसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि अटैचमेंट इनके अंदर है नहीं। तो लोगों को लगता है कि ये इसके अंदर तो बिल्कुल भी इमोशन ही नहीं है, सेंस मतलब इनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, बहुत खड़ूस तरीके के हैं। तो क्योंकि एक सैटर्न है, उसकी क्वालिटी होती है ये कि वो बस अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें प्रेम और इन सब चीज़ों से, लगाव से बहुत कुछ मतलब होता नहीं है, और किसी की तारीफ़ नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी से रिवेंजफुल हो जाते हैं। अगर कोई इनसे गलत कर देता है इनके साथ, तो रिवेंज लेने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि भी तो है, तो वृश्चिक राशि का स्वभाव भी तो इसमें आएगा। तो रिवेंज भी लेते हैं ये। लॉजिकल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मन में कुछ किसी व्यक्ति के प्रति लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आपको अपने इंट्यूशन को मानना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आपका मन सच ही कह रहा होगा। आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और राजदूत बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। यानी ये ऐसे काम अधिकतर कर पाते हैं कि अगर सामने वाला उसे एक्सप्रेस नहीं भी कर रहा है, तो अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति वो चीज़ें बिना सुने ही समझ जाता है अंतर मन की बातों को। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है इनका। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं ये लोग। एक्टिविटीज़ में जाना और ट्रैवल करना या ट्रैवल कराना, गाइड वगैरह भी बन सकते हैं। और डिटेक्टिव भी देखे गए हैं अनुराधा नक्षत्र वाले।
इनकी हेल्थ वैसे तो अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि सैटर्न है तो पेट से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और बोन्स में दिक्कत आ सकती है, कफ, कोल्ड, ये सब चीज़ें भी इन्हें हो सकती हैं। सैटर्न की क्वालिटी एक और देखी गई कि अनरोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार को एक्सप्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेम में लगे रहना, ये सब नहीं होता। पर हाँ, ये लॉयल होते हैं, एक बार शादी की बस उसी के साथ जीवन बिताना है। बच्चों के लिए बहुत समर्पित होते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या बना दिया, क्या क्या कर दें, या फिर उन्हें कितना लायक बना दिया जाए, इस तरीके के होते हैं। और इन्हें वन साइडेड लवर भी कहा जाता है। कभी कभी इनके लाइफ में ऐसा होता है कि एक तरफ से काम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ज़ीरो इनपुट है, फिर भी ये उतना अपना 100% दिए जा रहे हैं। इस तरीके का नेचर होता है। डिवोशन में, काम काम में इनको रहता है कि मुझे डेडिकेटेड है बहुत ज़्यादा, कि काम तो करना है। और इनको अधिकतर ऐसे लोग मिलते हैं कि इन्होंने उसका भला किया और सामने वाले को कोई वो नहीं है, अनग्रेटफुल रहता है इनके लिए कि ठीक है, कर दिया तो कर दिया, इतना भी क्या। और इनकी लाइफ में ऐसे लोग इन्हें ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये है कि बस अपने काम में लगे रहते हैं, काम में बिलीव होता है। कर्म प्रधान नक्षत्र कह सकते हैं इसको आप। तो शनि के नक्षत्र में क्वालिटीज़ होती हैं कि धीरे धीरे सही, बस सक्सेस मिलती है इनको। और कहिए तो जब इन्हें सक्सेस मिलती है तो सारी दुनिया फिर देखती है, इस तरीके का भी कहा जा सकता है इसमें। इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, बेइज्जती भी झेलनी पड़ सकती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि शनि आपको ये सब चीज़ें देते हैं कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके जो अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते हो करो। आप इन सब मोह माया में ना पड़ के बहुत आगे बढ़ो। शनि ये चीज़ की सीख देते हैं, बंधन को तोड़ कर आगे बढ़ो। तो सैटर्न ये सब सिखाते हैं। अगर हम बात करें कि इस नक्षत्र के 4 चरण के बारे में, तो 4 पदों में व्यक्ति अगर जन्मे हैं तो कैसे होंगे। तो पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र में, तो आप लर्नर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और हमेशा आगे बढ़ने का सोचते हैं। दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं और रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब बात करें चौथे चरण की, तो इसमें आप एनर्जेटिक होंगे और इमोशनल भी होंगे और पैशनेट होंगे अपने काम को लेके। सिर्फ चौथा चरण है जिसमें व्यक्ति इमोशनल होगा, बाकी तीनों चरण में व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। सैटर्न की एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी। तो अनुराधा नक्षत्र के बारे में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।